प्यारे बच्चों, हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा विषय है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। भाई, जमा के निशान से पहले विसर्ग हो और उसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो, उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे यशः जमा दा, यशोदा। विसर्ग संधि के नियम। सबसे पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो पहले वाले अ और विसर्ग के स्थान पर ओ तथा बाद वाले अ के स्थान पर औ ग्रह हो जाता है। जैसे मनः जमा अनुकूलः, मनो अनुकूलः। यहाँ जमा के निशान से पहले विसर्ग और अ है, इसके बाद अ है, तो पहले वाले अ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और बाद वाले अ के स्थान पर अवग्रह हो गया। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे है मनः जमा बलम, मनोबलम। यहाँ विसर्ग से पहले अ है और इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो ये विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, तो ये बना मनोबलम। मनः जमा योग है, मनो योग है। मनः जमा रथ है, मनो रथ है। तपः जमा भूमि, तपो भूमि। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दुह जमा बल है, जमा के निशान से पहले विसर्ग और उससे पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर है और जमा के निशान के बाद किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, ये बना दुर्बल है। दुह जमा जन है, दुर्जन है। बहि जमा मुखम, बहिर्मुखम। इससे अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ और श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे है कह जमा चित, कश चित। यहाँ पे जमा के निशान से पहले विसर्ग है और स्वर है, क में अ है और जमा के निशान के बाद च है, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा और ये बना कश्चित। निह जमा छलम, निश्छलम। दुह जमा चरित्रम, दुष्चरित्रम। अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में
क ख ट ठ या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे निह जमा कंटकः, निष्कंटकः। निह जमा फलम, निष्फलम। धनु जमा टंकारः, धनुष टंकारः। इससे अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद त थ या स में से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे नमः जमा ते। भाई विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग के स्थान पर दंत से हो जाएगा, नमस्ते। नि जमा तेज है, निस्तेज है। दुह जमा साहस है, दुस्साहस है। तो प्यारे बच्चों, ये आज विसर्ग संधि के कुछ नियम थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।